सुनील सर, आपसे भी मैं एक कमेंट चाहूंगा सिनर्जी पे, क्योंकि देखिए अगर हम बाकी टेलीकॉम कंपनीज को देखें तो स्टैंड अलोन टेलीकॉम कंपनी है, कुछ छोटा मोटा काम उनका इधर उधर हो सकता है, स्ट्रीमिंग दो चार प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की सिनर्जी वाली कंपनियां रिलायंस ग्रुप के पास है, जियो हो गया, चाहे रिटेल हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग या भविष्य है, या मैं तो कहूंगा वर्तमान ही हो चला है, या फिर आपकी मीडिया कंपनीज हो गई, तो ये एक कंपनी दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए नजर आएगी। खाली बेनिफिट की बात नहीं है। अब ये देखिए कि क्या होता है कि एक ही ग्रुप के अंदर होने के कारण ट्रांसफर प्राइसिंग बिटवीन द कंपनीज ना एक वेग थिंग होती है। तो अगर उनको एक कॉम्पिटिटर को खलास करना है ना, तो इजीली वो अपना प्रॉफिट पूल को डाइवर्ट करके थोड़ी देर एक लॉस लीडर प्रोडक्ट को लगा के उस कॉम्पिटिटर को खत्म करके पूरा एक सेमी मोनोपोली का स्टेटस में आ सकती है, और उसके बाद फ्री प्राइसिंग उसके हाथ में आ जाता है। तो ये बहुत एक मैं कहूंगा कि एक प्रेडेटरी मूव हो सकता है। अगर वो चाहते हैं कि किसी भी एक क्षेत्र में वो डोमिनेट करना चाह रहे हैं ना, तो उनके हाथ में ये ताकत आता है, क्योंकि ये खाली वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है अक्रॉस, जहां पे खाली कॉमन चीज है कंज्यूमर को जो भी पॉइंट टच करता है उसको ओन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज में उनको मार्केट शेयर चाहिए, वहां पे वो प्रॉफिट कम करा सकते हैं, दूसरे में प्रॉफिट कमाना है तो वो आसानी से वहां पे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये जो एक बेनिफिट होता है उसको अमॉर्फस जो कहते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, ये क्लाउड प्रॉफिटेबिलिटी होगा कि वो चूज कर सकते हैं कि कौन से बिजनेस में आज मैं मार्केट शेयर के लिए खोज करूंगा, कौन से बिजनेस में मैं प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो के लिए खोज करूंगा। तो ये एडवांटेज जो आती है ना, एक मल्टी ईयर व्यू में आप हर बिजनेस को एक एक टाइम फ्रेम में सपोर्ट करके उसको आगे ले जा सकते हो। ये शक्ति इंडिविजुअल कंपनीज के पास नहीं आती है ना, तो यही उनके लिए एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन जो कहते हैं उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। राइट तो इससे पहले मैं ब्रेक लूं संदीप बुद्ध की क्विकली, आज जियो क्लाउड पीसी का भी हमने जिक्र सुना। अब उसकी विशेषता ये बताई कि आपको बार बार अपने पीसी का, जो आप रेगुलर पीसी यूज करते हो, तो आपको नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स लेने पड़ते हैं, नए वर्जन्स लेने पड़ते हैं वक्त के साथ, लेकिन एक बार आप जियो क्लाउड पीसी पे गए तो बस मशीन का इस्तेमाल आपको करना है, आपको कोई बार बार अपडेशन से छुटकारा मिल जाएगा। ये बताइए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपका जो पहला सवाल था, सबसे मैं उस पर एक कमेंट देना चाहूंगा कि आप सिनर्जी की बात करते हैं, मैं इसको सिनर्जी नहीं देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कि रिलायंस जिस टाइम पे काम कर रहा है वो कर रहा है इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। वो एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक कस्टमर की, वो चाहते हैं कि उसको बांट ले। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए एक भी कस्टमर आया, उसकी वजह से अगर उसको दूसरी सर्विस पुश करते हैं तो उसको वो वाली सर्विस मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 5G सर्विस के लिए आया है, उसको हम फाइबर भी दे सकें, उसको हम रिटेल का एक्सपीरियंस भी दे सकें, उसको रिटेल, उसके अलावा हेल्थ केयर में भी वो कुछ काम कर रहे हैं उसका भी एक्सपीरियंस दे सके। तो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। और ये इकोसिस्टम अगर टेलीकॉम की दुनिया में बात करें तो एप्पल एक कंपनी ऐसी, जी हाँ, मुझे लग रहा था आप एप्पल का जिक्र करेंगे। जी जी कंटिन्यू। एक एप्पल कंपनी है जो काफी इकोसिस्टम पे प्ले कर रही है, और दूसरा कुछ हद तक मैं कहूंगा गूगल भी एक इकोसिस्टम पे प्ले कर रही है कि आप एक बार एंड्रॉइड इकोसिस्टम में घुस जाए, पर इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं है कि मतलब कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आपका रिटेल हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, सब में घुसे हुए, ऐसा नहीं है। और अब बात कर लेते हैं आपके जियो क्लाउड पीसी की। सरल शब्द में अगर समझाऊं कि जियो क्लाउड पीसी क्या होने वाला है, आपके पास एक स्ट्रीमिंग डिवाइस होगी जैसे कि अमेजॉन फायर स्टिक, उससे थोड़ी सी बड़ी, सेट टॉप बॉक्स जितनी बड़ी डिवाइस होगी, और इस स्ट्रीमिंग डिवाइस से आप मूवी डाउनलोड नहीं कर सकते। आप इसमें आप जो एग्जिस्टिंग काम अपने डेस्कटॉप पे करते हैं, चाहे आप विंडोज एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। आपको जरूरत होगी एक मॉनिटर की, एक कीबोर्ड की और एक माउस की, वो आपके स्ट्रीमिंग डिवाइस में लग जाएगा। बस आप दिमाग में यही रखिएगा कि जैसे आपने फायर स्टिक लगा के रखा है इस टाइम घर में या जियो का सेट टॉप बॉक्स है, वैसा ही डिवाइस आपके पास आएगा। उसमें पीछे पोर्ट्स होंगे और उन पोर्टों में आप अपने कीबोर्ड या माउस जो भी है कनेक्ट कर सकते हैं। इन सबसे फायदा क्या है? फायदा ये है, अगर अभी आप मार्केट में एक क्रोमबुक लेने जाएंगे या फिर एक लैपटॉप लेने जाएंगे तो 10 से 15 हजार मिनिमम देंगे, और उसके बाद भी आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि मेमोरी नहीं होगी, उसमें परफॉर्मेंस नहीं होगी, और आपके जो एक्सपीरियंस होगा यूज करने का काम, वो बहुत ही घटिया होगा। इसी चीज को सॉल्व करता है क्लाउड। अभी क्लाउड में क्या करेंगे ये लोग, क्लाउड पीसी में आपको बस खाली वो बॉक्स खरीदना है और बाकी अपने पेरिफेरल्स लगा दिए उसमें, और कोई झंझट नहीं।
माइक्रोसॉफ्ट का आपको एप्लीकेशन चाहिए, वो क्लाउड में रखा हुआ है। एक एक चीज को आपको रिन्यू नहीं करना है, क्योंकि जैसे अभी भी आप देखेंगे क्लाउड सर्विस आपको मिल रही है, गूगल की मिल रही है, माइक्रोसॉफ्ट की मिल रही है, और बाकी कंपनीज भी कुछ कुछ स्टैंड अलोन कर रही हैं, लेकिन वो सब इंडिविजुअल एक एक पैकेज दे रहे हैं। आपको सैशे मिल रहे हैं, मतलब वो शैम्पू के सैशे होते हैं ना, वो दे रहे हैं। और जियो ने क्या किया, यहाँ पर पूरी की पूरी शैम्पू की बोतल आपको दे रही है कि भैया पूरे महीने यूज करो, आप चिंता मत करो, आपको हर दिन क्या चाहिए, जैसी जरूरत हो, जो जरूरत हो वो यूज कर लो आप, और उससे कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, और कंज्यूमर्स को टेक्निकल मतलब अपना सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, इसका सिक्योरिटी में इशू आ रहा है, वो सब बैक एंड में हो जाएगा, पैसा बचेगा और काम में कहीं पर भी सेल नहीं लगेगी। चलिए, तो काफी सारी नई चीजें होने जा रही हैं जो कंज्यूमर के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस लेकर आएगी और कंपनी के लिए भी नए दरवाजे खोलते हुए दिखाई देगी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो कंपनी के ट्रेडिशनल बिजनेस है, मसलन O2C हो गया, आप न्यू एनर्जी में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, उन पर भी थोड़ा जिक्र करेंगे, उन पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। हम थोड़ा बैंक जाके आते हैं, चलो। Mom, there was a long queue. Very long. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है चेक कर रहा हूँ। अरे जीनियस, अपना पूरा घर ही स्ट्रॉन्ग है, समझे? इसमें है राधा TMT 550D LRF। 550D LRF from Radha TMT, the DNA. India is the largest and the fastest growing economy and will witness the largest increase in energy demand worldwide in the coming decades. Clean and green energy will play a major role in meeting this increased demand, where what will matter most will be the accessibility and affordability of power. This is where Tata Power intends to play a major role by enabling businesses and consumers to make a small yet significant changes today for attaining a sustainable lifestyle. Presenting Vito LED lights. Vito since 1967. मैं सारे औरतों को बताना चाहती हूँ कि घर में मत बैठे रहो, खुद में इतना बल होना चाहिए कि 2 पैसे हम खुद कमा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खुद घर चलाने में जो मजा है वो नहीं क्या। Her and Now by GIZ, media partner, Network 18. वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही रिलायंस के एजीएम की, जहां पर कई बड़े अनाउंसमेंट होते हुए नजर आए और एक बहुत बड़ा विजनरी प्लान वहां पर आता हुआ दिखाओ, चाहे वो बिजनेस की बात हो या लीडरशिप की बात हो। तो काफी सारी बातचीत ब्रेक से पहले हुई, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मुकेश अंबानी ने कहा इस एजीएम में कि रिलायंस O2C कारोबार में अगले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। Our O2C business crossed rupees 5 lakh crore in annual revenues. The EBITDA of our O2C business crossed rupees 50,000 crores. We are committed to maximize oil to chemicals integration and convert our advantageous feedstock streams to value chemicals and materials. I'm pleased to share that over the next 5 years, we will invest rupees 75,000 crores and expand capacities in existing and new value chains.